आने चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। हैं न्यूज़ इंडिया, जैसे कि लगातार आपको दिखाता रहा हूं, पहले भी वार्ड पार्षद रहे हैं। लगातार जनता के लिए अनेकों काम किए गए हैं, चाहे नाली हो, सड़कें हो, लेकिन जनता जानने की कोशिश करेंगे। इस बार लालू देवी जी फिर मैदान में हैं और पति जी से बात करेंगे, जो इस बार निवेदक है। क्या मुद्दा है, इस बार चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य है और क्या क्या समस्या आ रहा है मैदान में। से माता एवं भाई एवं बहनों सभी से कहना चाहूँगा, काम किए हैं, काम करेंगे, झूठी वादा नहीं किए। मेरा सलूकस पहले से भी है और इससे पहले भी हमने बताया है कि इससे पूर्व हम चानन पंचायत सलखुआ प्रखंड के अंतर्गत 2 बार राजनीतिक 3 बार कर चुके हैं। मेरी पत्नी लालू देवी 5 साल पंचायत समिति रही, 2 टर्म में हम चेयरमैन थी, पैक्स अध्यक्ष का चेयरमैन रहे। वो दोनों तीनों चीज़ देखने के बाद यहाँ के जनता को लगा कि नहीं, बांध के भीतर जब इतना काम करके यहाँ आता है तो एक घर का बनिया होने के नाते तो इतना पब्लिक के बीच में, और डीलर भी थे, और डीलर रहने के बावजूद भी वहाँ के पब्लिक लोग जिता के भेज देता है, तो इसका मतलब ये अच्छा लोग हैं, काम करने वाले हैं, काम करेंगे। सरकार के योजना आया, नगर पंचायत बना फर्स्ट में 2012 के लगभग, तो उसमें अति पिछड़ी सीट हुआ। अति पिछड़ी सीट होने के नाते हम नहीं जान रहे थे कि क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ के जनता लोगों का दिमाग में था कि अरविंद जी जो है वो 2 बार 3 बार जो है बांध के भीतर से जीते हैं। ये घर हलवाई कास्ट के थे और डीलर रहने के बावजूद जनता काम करके 3-3 बार पोस्ट दिया, और तीनों बार के इस बाज़ार, हमारे पुरानी बाज़ार में लोगों के दिमाग में आया कि नहीं, कैंडिडेट लायक है, अति पिछड़ा के लायक में तो अरविंद जी हैं, उसी को बुलाया जाए। हमको फ़ोन किया यहाँ से भाई लोग जो थे, जो युवक लोग था, वो हमको बुलाया और हमको कहा कि अरविंद जी ऐसे ऐसे के बात है, आप जो है नगर पंचायत का चुनाव लड़िए। तो बोले हम राजनीतिक वहाँ कर रहे हैं भैया, यहाँ हमको कोई चिंता नहीं है। पुरानी बाज़ार में मेरा घर है, डेरा है, पुरानी बाज़ार के समाज लोग हमको जान रहा है, लेकिन क्षेत्र लंबा है, शर्मा टोली, राम टोला, ब्लॉक कैंपस भी है, तो उसको हमको तो नहीं जान रहा है। तो हमरे बात में हमको कर्म को देखता है पुरानी बाज़ार के लोग, वो लोग तो नहीं जान रहा है। तो आप हमको बोला गया आप वहाँ काम किए हैं, हम लोग जानते हैं, आप यहाँ पर खड़ा होइए, हम लोग जा कर के उस सभी आदमी को सर्टिफिकेट देंगे कि ये काम करने लायक आदमी है, हम लोग इसको खड़ा किए हैं, आप इस पर विश्वास कीजिए और विश्वास कीजिएगा, खड़ा उतरेगा। हम उसी सब का बात मान लिए, नॉमिनेशन दिए। मेरी पत्नी लालू देवी 2012 में फर्स्ट कैंडिडेट बनी, नॉमिनेशन दिए। नॉमिनेशन देने के बाद में यहाँ का बुजुर्ग लोग, भाई लोग, एकदम भतीजा लोग, या मतलब माता एवं बहनों, सभी लोग जो आता था वहाँ से घूमने फिरने के लिए जाती थी, तो सबको वहाँ पर शर्मा टोला, राम टोला, ब्लॉक कैंपस, जितना भी इधर का वोटर पुरानी यार छोड़ के था, सबको बताता था कि अरविंद जी काम करने लायक हैं, आप लोग हम पर विश्वास कीजिए, ये नेता बढ़िया है, काम करेगा, आप लोग इसको एक बार दे के देखिए। ये समाज के लोग उस समाज में सर्टिफिकेट बनाया और हमको पब्लिक लोग चिन्हा, हम फर्स्ट में जीते, 65 वोट से जीत के आए। दूसरी बार जो है फिर इलेक्शन आया, फिर हम पब्लिक से पूछे कि भाई आप लोगों का मन अगर होगा तो फिर हम खड़ा हो सकते हैं, अगर मन नहीं होगा तो भैया हम खड़ा नहीं होंगे, चूँकि हम हार कभी देखे नहीं है, ऐसा नहीं है कि हार के फिर हम बेइज्जती हो जाए। तो बोला कि अरविंद बाबू आपका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, हम लोग पब्लिक आपके साथ हैं, आप खड़ा होइए, पुनः दोबारा आपको हम लोग फिर जिताएंगे। फिर हम जो है नॉमिनेशन दिए, नॉमिनेशन के बाद इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में हुआ मतलब जीते 85 वोट से, फिर हम जीत के आए। तीसरी बार, अब की बार जो है नगर परिषद बना। नगर परिषद बनने के बाद हम जो है अति पिछड़ा जो था 2 टर्म वो टूट गया, जनरल महिला हो गया। हम यहाँ के पब्लिक को शर्मा टोली से, राम टोला से और पुरानी बाज़ार से जो बुजुर्ग लोग थे, माई बहन जो लेडीज लोग था,
सभी को हम खबर दिए, किराए विचार लेते हैं। हम जो है 1 नंबर चले जाएंगे, जनरल है, अति पिछड़ा सीट हम छोड़ देंगे, चूँकि 2 टर्म मेरा हो गया। तो वहाँ से जब सबको बुलाए तो हम पूछे कि आप जब हमको कर रहे हैं तो हम हमारा माता बहनों भाइयों आपका 2 साल का कार्यकाल था, हमने किया। अब जो है मेरा टर्म पूर गया है, महिला अति पिछड़ा सीट हो गया है, अब हम 1 नंबर वार्ड से लड़ने जाते हैं। आप लोग आदेश दीजिए, कल ही नहीं कहिएगा कि मेरा वार्ड छोड़ के भाग गया। तो माँ बहन जो थी यही भगवान के सामने में अचरा उठा करके कसम खाई कि नहीं, आप नेता अच्छा हैं, हम लोगों को मान सम्मान, कभी भी रात बिरात किसी भी चीज़ का जरूरी होता है आपके आते हैं तो सेवा मिलता है और सब काम होता है। दूसरा को जीतेगा देखे नहीं, हम लोगों को नहीं उतना वैल्यू देगा, नहीं बैठने देगा, नहीं मान स्थान उतना देगा। इसलिए अरविंद जी फिर आपको हम सभी महिला कहते हैं कि नहीं, आप 1 नंबर से जाइएगा, दूसरा को भेजिए, लेकिन आप 2 नंबर यानी नया वो नंबर 19 में आप रहिए। अगर आपके परिवार में कोई आदमी है तो उसको भी वहाँ से आप खड़ा कर सकते हैं, लेकिन आप हमारा वार्ड छोड़ के नहीं जाइए, हम लोग टूगर हो जाएंगे महिला लोग। तो हम बोले कि जब भाई अब हम मजबूर हो गए, मेरे पास तो आदमी था नहीं, तो बोले कि यह प्रतिष्ठा इज्जत आप लोग जानिए। हम ठीक है, तो आपका बात नहीं काटते हैं। हम फिर पुनः वार्ड नंबर 19 में फिर हम नॉमिनेशन दिए। सब माँ बहन जितना था, भाई मैंने भतीजा लोग, चाचा लोग, इतना नॉमिनेशन हुआ जो आप लोग देखबो किए, लगता था कोई चेयरमैन का नॉमिनेशन हो रहा है। हमने नॉमिनेशन दिए, सब चीज़ दिए, सब चीज़ ठीक था। प्रचार प्रसार भी कम किए, लेकिन पब्लिक अपने प्रचार कर रहा था। कारण बस सुबह 4 तारीख को 10 तारीख को होना था, सरकार के आदेश हुआ, रुक गया। अब पुनः फिर सरकार के आदेश आया है कि फिर चुनाव होने वाला हो रहा है। 18 तारीख दिया है फर्स्ट चुनाव, लेकिन डर बना हुआ है कि 20 तारीख को फिर जो जनवरी में इलेक्शन होगा तो जीता हुआ, सुनते हैं जीता हुआ को फिर रद्द भी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। तो अनुसार भीतर से तो दिल जो है खटमट करते रहता है कि क्या होगा नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा। जब हम लोग अभी प्रचार प्रसार में हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मेरा दावी उस समाज पर, मेरे वोटर पर, मेरा भाई बहन माई भाई भतीजा जो है, हमको गर्व है। 10 साल तक सेवा किए हैं, गर्व है, काम किए हैं, कोई भी ऐसा काम नहीं है कि नहीं किए हैं। नल हो, जल हो, स्ट्रीट लाइट हो, आवास हो, कि मतलब रोड नली गली हो, आधार कार्ड के जो काम हो, कबीर अंतुष्टि हो, वृद्धा पेंशन हो, सभी का मान सम्मान करते हुए सभी का काम किए। अब कारण बस है कोई आदमी नहीं था, कोई कागज पत्र नहीं है, आवास का काम अधूरा है, किसी के पास जगह जमीन नहीं है, वही आदमी बचा हुआ है। 55 या 40 के अंतर है, जो साहब के टेबल पर कागज बढ़ा हुआ है। साहब आश्वासन दिए हैं कि आपको इलेक्शन के बाद आपका चेक सब कट जाएगा। आचार संहिता लगने के बाद जो अभी काम नहीं हो रहा है, वो हमको आश्वासन दिए हैं। तो उस पब्लिक में जब हम घूमते हैं तो हम तो जानते हैं कि मेरा 10 साल का क्या हुआ है, कम घूमते हैं, और नया नया कैंडिडेट आया है जिसको बोलने का लूर नहीं है, कोई चीज़ का जानकारी नहीं है, वो आदमी के बीच जाकर भ्रम फैलाना, प्रलोभन देना, कुछ से कुछ क्रिटिसाइज करना, पब्लिक के बीच में अपनी बेवकूफ़ बनाना, तू बना रहा है, लेकिन जातिवाद के नारा लगा रहा है। लेकिन मेरे लिए सब जात बराबर है। हम जात पात का राजनीतिक नहीं किए हैं, और एक ही राजनीतिक काम किए हैं, उस पर भरोसा है। और पब्लिक भी मतलब ऐसा नहीं है मेरा जो ऊपर प्रलोभन में भूल जाएगा। और वह पब्लिक मेरे वार्ड का पुरानी बाजार, शर्मा टोली, रामटोला, ब्लॉक कैंपस जितना भी है, कर्म के फल वह जरूर देगा। और 18 तारीख को इलेक्शन है, 20 तारीख को पुनः वह गिनती करा करके माला पहनाने का काम करेगा। यह हम आशा और विश्वास के साथ आपको हम बताते हैं। अब रही बात जो
किसी भी चीज़ को करने के लिए मान के चलिए हम लोग पहले थे, वजना आता था, हिस्सा लगता था 15 जगह, 15 वार्ड था, पैसा का कमी होता था। हम अपना विधायक से, एमपी से गोर हाथ पकड़ करके कुछ कह करके कि सर मेरे वार्ड में बहुत काम है, हमको पैसा कम मिलता है, आप थोड़ा हेल्प कर दीजिएगा तो मेरा वार्ड का विकास हो जाएगा। उन्होंने एगो रोड जो है दिया और फिर आश्वासन दिया है 2-3 ठो लंबा रोड है, एमपी साहब बोले हैं कि एस्टिमेटेड बन गया है, वो काम के जो है इलेक्शन के बाद पुनः उसको हम करवाएंगे। कैसे रहो। तो मेरा यही एक कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि आप भी थोड़ा मेरे ओर से बढ़िए कि सही जगह वोट दीजिए, सही आदमी को चुनिए, काम किए हैं तो चुनिए, नहीं किए हैं तो हमको रिजेक्ट कीजिएगा, वो मान हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं साफ साफ कहना है अरविंद जी का, काम किए हैं तो चुनिए, नहीं किए हैं तो नहीं चुनिए। लेकिन कुछ लोग जो है यहाँ पे बिक जाते हैं दारू पे, जो पैसों पे 5 साल आपका बर्बाद जाएगा अगर पैसे पे बिक जाते हैं। लगातार जनता के लिए 2012 से लेकर 2022 चल रहा, लगातार काम करते हुए आए हैं और साफ साफ कहना है आगे भी काम इसी तरह करते रहेंगे। सभी जाति का इनके साथ समर्थन है और आगे हमारे साथ बने रहिए, ऐसे दिखाते रहेंगे। सिमरी बख्तियारपुर से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।